प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष हस्तरेखा से यह आप किस प्रकार जान सकते हैं कि आपका विवाह किस वर्ष में होने वाला है। हाथ में यह जो बुध की उंगली होती है, हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, उसी के नीचे जो कुछ आड़ी रेखाएं बनती है उसे विवाह की रेखा कहते हैं। और यह सभी के हाथ में अलग अलग जगह पर बनी होती है। उससे आप यह किस प्रकार जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होने वाला है। साथ ही जिससे आपका विवाह होगा उसका स्वभाव किस प्रकार का रहने वाला है, यह भी आज की इस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे। तो अगर आपका भी प्रश्न आपके विवाह से संबंधित है तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। आपको भी सभी जानकारी आपके विवाह से जुड़ी मिलने वाली है। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि हाथ में विवाह रेखा के अतिरिक्त अन्य जगह पर भी, विशेषकर गुरु पर्वत पर या शुक्र पर्वत पर भी, जीवन रेखा के पीछे भी यह देखना होता है कि अन्य स्थितियां किस प्रकार की है जो विवाह के योग बना रही है। कई बार वह भी कमज़ोर होने से विवाह सही उम्र में नहीं हो पाता है। साथ ही आपको अपने दोनों ही हाथों में यह देखना चाहिए कि विवाह की रेखा कब बन रही है, क्योंकि दोनों ही हाथों में कई बार एक ही समय पर विवाह की रेखा बनती है और कई बार ऊपर नीचे बनती है। तो दोनों को मिला करके जो परिणाम निकले वही आपको समझना चाहिए। आज मैं आपको थोड़ा आसानी से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप भी अपने हाथ को देखकर यह जान सके कि आपका विवाह कब होने वाला है। अब आइए ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं, आज की यह वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना जिस भी हाथ में देख रहे हैं वह हाथ अपने सामने रख लीजिए। उसमें आपकी छोटी उंगली जो होती है, यह आपकी जो बुध की उंगली या छोटी उंगली कहते हैं वह है। और उसके नीचे सभी के हाथ में इस तरह की एक हृदय रेखा बनी होती है। यह और इसके बीच में जो भाग होता है वह होता है बुध का पर्वत, और उस बुध के पर्वत पर ही विवाह की रेखा बनती है। यहाँ पर हम यह जो भाग होता है इसे 50 वर्ष का मानते हैं। तो यह जो समय हो गया ये 50 वर्ष का हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ नीचे हम इसे 20 वर्ष मान सकते हैं और सबसे ऊपर हम 50 वर्ष मान सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में ही विवाह होता है। और आपको क्या करना है कि यह जो हमने भाग बनाया है इसे आप 2 भाग में बांट लीजिए। आपके हाथ में आप यही करें कि आप एक किसी भी पेंसिल से या पेन से इतने भाग को 2 भाग में बांट लीजिए। और यह जो बीच में भाग बने उसे आप लगभग 25 वर्ष मान लीजिए, क्योंकि यह पूरे 50 वर्ष का है तो इसके बीच में यह 25 वर्ष का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप यह देखिए कि इस 25 वर्ष के ऊपर आपके विवाह की रेखा बनी है या नीचे आपकी विवाह की रेखा बनी है। इसमें आप एक बात पहले यह ध्यान रखें कि यहाँ बुध के पर्वत पर इस ओर कई बार एक से अधिक रेखाएं बनी होती है, कई बार 2-3 रेखाएं बनी होती है। तो आपको यह देखना है कि उन 2-3 रेखाओं में से कौन सी बड़ी रेखा बनी हुई है। जैसे यहाँ पर यही एक बड़ी रेखा अच्छी स्पष्ट रूप में ऊपर बनी है, तो यह बता रही है कि इस उम्र पर विवाह होगा। आपको भी इसी प्रकार देखना है कि आपके हाथ में कब विवाह की रेखा बन रही है। इसमें जैसे यहाँ पर रेखा बन रही है तो यह 25 वर्ष के ऊपर है। अब आप भी देखिए कि आपके हाथ में जो सबसे लंबी और स्पष्ट जो रेखा बन रही है वो कब बन रही है। अब इसमें आपने यह तो समझ लिया कि आपकी विवाह की रेखा 25 वर्ष के ऊपर है या फिर नीचे है। जहाँ पर भी आपकी रेखा बने उस उम्र पर विवाह के योग बनते हैं। आपने मोटा मोटा तो यह समझ लिया कि 25 वर्ष के पहले या 25 वर्ष के बाद। अब अगर इसमें आपको देखना है कि किस वर्ष में होंगी, तो आप क्या करिए कि आपने ये जैसे यहाँ पर इसमें यह हमने बीच में 25 वर्ष पर भाग दिया और उसके बाद हम ऊपर देख रहे हैं कि रेखा यहाँ बनी है, तो आप समझिए कि यह आधे से थोड़ी सी अधिक दूरी पर है, जिसके चलते हम 26 वर्ष तो नहीं कह सकते। इसलिए यह जो उम्र निकल कर आएंगी यह लगभग 28 वर्ष की निकल कर आएंगी। और इसमें आपको यह देख लेना है कि 28वें वर्ष के लगभग ही आपकी जो जीवन रेखा होती है उसके पीछे कोई सहयोगी रेखा प्रारंभ हो रही है क्या। अगर वह भी हो जाए तो आपको समझना है कि हाँ 28वें वर्ष में ही विवाह के योग मजबूत है।
हो सकता है कि आप एग्जैक्ट वर्ष न समझ पाए, लेकिन आपको मोटा मोटा अंदाजा तो हो ही जाएगा कि विवाह कब होने वाला है। अब आप समझ लीजिए कि यह आधे का भाग और आपकी जो रेखा बनी है विवाह की, वो यहाँ ऊपर बनी है। तो यह बता रही है कि विवाह जो होगा वह 32 या 30 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह होता हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ पर जो हमने रेखा बनाई है ये बहुत दूर हो गई है इससे, जो बता रही है कि 32 से अधिक उम्र के बाद आपके विवाह के योग बनेंगे। और इन सबको देखने के लिए फिर हाथ के पीछे जो सहयोगी रेखा होती है वो जीवन में कब प्रारंभ हो रही है उससे भी मिलान करना होता है, तब जाकर एक एग्जैक्ट समय आपको विवाह का बताया जा सकता है। वैसे आप भी यही कोशिश करें कि पहले अपनी विवाह रेखा से देखें कि किस तरह की स्थिति विवाह की कब बन रही है। अब यही अगर आप विवाह रेखा आपकी यहाँ पर बन रही होती तो यह आपके 25 वर्ष से नीचे है, जिसके चलते 25 वर्ष के पूर्व यह विवाह के योग बता रही है। तो ऐसी अवस्था में यह जो उम्र निकल कर आ रही है ये 23 वर्ष आ रही है। तो यह बता रही है कि आपका जो विवाह होगा वो 23वें वर्ष में होगा। अब अगर कोई रेखा मजबूती के साथ यहीं पर ठीक इसके हृदय रेखा के यहाँ पास में बन जाए तो यह बता रही है, एक ही रेखा हो, मजबूत हो और पास में ही हो, तो यह बता रही है जल्दी विवाह के योग। अर्थात कई बार आपने देखा होगा कि 20 या 21 वर्ष की आयु में ही विवाह हो जाता है। तो अगर रेखा यहाँ पर बन जाए तो यह शीघ्र विवाह को बताती है। उम्मीद है आपने अपने विवाह का वर्ष इस विधि से आसानी से जान लिया होगा। आपके लिए ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहे, सभी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।